डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम 10th स्टैंडर्ड के ब्रिज कोर्स के इंग्लिश सब्जेक्ट की एक्टिविटी नंबर 23 यानी 23वीं दिन की एक्टिविटी को समझेंगे और सॉल्व करेंगे। आज की जो एक्टिविटी है इसका टाइटल है यूज़ कोटेशंस, इडियोमेटिक एक्सप्रेशन एंड फ्रेजेस। कि इस एक्टिविटी में हम कोटेशंस, इडियोमेटिक एक्सप्रेशन और फ्रेजेस को यूज़ करना सीखेंगे और इसके लर्निंग आउटकम है यूज़ कोटेशंस, इडियोमेटिक एक्सप्रेशन, फ्रेजेस एट्सेट्रा एप्रोप्रिएटली इन राइटिंग। कि हम कोटेशंस को, इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस को, फ्रेजेस को कैसे सही से अपनी राइटिंग में यूज़ करें। तो यही सब चीज़ें हमको इस एक्टिविटी में सिखाई जाएंगी। ये जो एक्टिविटी है तो ये कल की एक्टिविटी से कनेक्टेड है। कल की एक्टिविटी में जिस तरह हमने सीखा था कि कोटेशंस को, इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस को कैसे सेंटेंस में यूज़ करना है, कोटेशन और इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, तो आज की एक्टिविटी में सेम हम यही सब चीज़ें सीखेंगे। लेकिन आज की जो एक्टिविटी है तो ये इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस, इडियम पर ज़्यादा फोकस्ड है। इस लेसन की जो पहली एक्टिविटी है वो है लर्निंग एक्टिविटी। इसमें हमको ब्रैकेट्स में कुछ इडियम्स दिए गए हैं और नीचे कुछ सेंटेंसेस आए हुए हैं जिनमें हमको इन इडियम्स को सही प्लेस पर, सही जगह पर रखकर सेंटेंसेस कंप्लीट करना है और उसके ज़रिए हमको समझ में आएगा कि इन इडियम्स के मीनिंग क्या होते हैं। तो फर्स्ट सेंटेंस है कि राज ऑलवेज गेटिंग मोर देन हिज एबिलिटी, इट इज़ रियली हिज ब्रेक अ लेग। कि राज हमेशा अपनी एबिलिटी से ज़्यादा पा जाता है, उसको हमेशा अपनी एबिलिटी से ज़्यादा मिलता है और ये सही में ब्रेक अ लेग है। तो ब्रेक अ लेग के मीनिंग होते हैं कि गुड लक, अच्छी किस्मत। तो यहाँ पे इस सेंटेंस में हमको बताया जा रहा है कि राज को उसकी एबिलिटी से ज़्यादा मिलता है, जो उसकी खुशकिस्मती है, अच्छी किस्मत है। सेकंड है कि वेयरिंग स्लीपर्स विद अ टाई एंड कोट इज़ अ बैरल ऑफ लाफ। के टाई और कोट के साथ में स्लीपर चप्पल पहनना एक बैरल ऑफ लाफ है। तो बैरल ऑफ लाफ कहते हैं कि ऐसा कोई आदमी, ऐसा इंसान जो कि बहुत ज़्यादा फ़नी हो या ऐसी कोई चीज़ जिसके वजह से सामने वाले को हंसी आए। तो अगर कोई आदमी कोट और टाई लगाकर चप्पल पहनेगा तो ये बहुत ज़्यादा हंसी की बात होंगी। थर्ड है कि डाउन टू अर्थ ऑलवेज रिस्पेक्ट्स अदर्स इवन गेटिंग ग्रैंड सक्सेस एंड वेल्थ। कि जो डाउन टू अर्थ होता है तो वो हमेशा दूसरों की इज्जत करता है, अगरचे उसको बहुत बड़ी कामयाबी और दौलत मिल जाए। तो डाउन टू अर्थ कहते हैं कि ऐसा इंसान जो कि अपने आप पर बिल्कुल घमंड न करे, बिल्कुल गुरूर न करे और हमेशा दूसरों की इज्जत करे। फोर्थ है कि स्टूडेंट्स हु स्टडी हार्ड एंड पार्टिसिपेट इन को करिकुलर एक्टिविटीज़ आर गो गेटर। कि वो स्टूडेंट जो कि बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, मेहनत के साथ पढ़ाई करते हैं और को करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं तो वो गो गेटर होते हैं। गो गेटर कहते हैं कि ऐसा इंसान, ऐसा आदमी जो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा जज्बा हो, मोटिवेटेड हो और अपने गोल को लेकर वो बहुत ज़्यादा डिटरमिन हो, उसके इरादे बहुत ज़्यादा मजबूत हो। और फिफ्थ है कि डाइविंग इन फ्लड विदाउट मास्टरी इन स्विमिंग इज़ डेयर डेविल। के सैलाब में तैराकी पर महारत के बगैर कूद जाना एक डेयर डेविल है। डेयर डेविल कहते हैं कि ऐसा कोई इंसान जो कि बहुत ज़्यादा बहादुरी दिखाए, इतनी बहादुरी दिखाए कि अंजाम की परवाह किए बगैर वो काम को कर दे और कभी कभी वो अननेसेसरी रिस्क भी ले, तो उसको हम डेयर डेविल कहते हैं। तो अभी हमने एक एक्टिविटी के ज़रिए इडियम्स के मीनिंग समझने की कोशिश की है। यहाँ पे हमको एक दूसरी एक्टिविटी दी जा रही है कि सॉल्व एक्टिविटी डेमो, मैच द फॉलोइंग इडियम्स विद देयर एप्रोप्रिएट मीनिंग। के नीचे आए हुए इडियम्स को उनके एप्रोप्रिएट मीनिंग के साथ में जोड़िए, मैच कीजिए। तो ये जो एक्टिविटी है तो हमको सॉल्व करके पहले से दी गई है और इसमें हमको एक टेबल दिया गया है और उस टेबल में एक तरफ इडियम्स है और दूसरी तरफ उनके मीनिंग है। तो पहला इडियम है बैरल ऑफ लाफ और इसके मीनिंग होते हैं समवन हु इज़ वेरी फनी। ये ई सेंटेंस है अगले कॉलम में, मीनिंग के कॉलम में ई सेंटेंस है कि समवन हु इज़ वेरी फनी। डाउन टू अर्थ, तो डाउन टू अर्थ के मीनिंग होते हैं अ सेंसिबल एंड रियलिस्टिक पर्सन, एक सेंसिबल और रियलिस्टिक पर्सन। थर्ड है डेयर डेविल और डेयर डेविल की मीनिंग होती है कि समवन हु टेक्स अननेसेसरी रिस्क। कि ऐसा इंसान जो कि अननेसेसरी, गैर ज़रूरी रिस्क और ख़तरे लेने को तैयार हो या जो लेता हो। फोर्थ है ब्रेक अ लेग। ब्रेक अ लेग के मीनिंग होते हैं गुड लक और गो गेटर के मीनिंग होते हैं सी समवन हु इज़ एक्टिव ऑल टाइम। कि ऐसा इंसान जो कि हर वक्त एक्टिव रहे उसको हम गो गेटर कहते हैं। तो इस एक्टिविटी में हमको इडियम्स दिए गए और उनके मीनिंग भी हमको बताए गए हैं। तो इस तरह हमने यहाँ पे देखा कि इडियम्स में जो वर्ड्स उस इडियम को बनाते हैं
तो उनके मीनिंग नहीं लेते हम, बल्कि उसके मीनिंग यानी इडियम के मीनिंग कुछ और ही होते हैं। अगली जो एक्टिविटी है वो है प्रैक्टिस। इसमें हमसे कहा जा रहा है कि यूज़ द अबव इडियम्स इन योर ओन सेंटेंसेस, के ऊपर आए हुए इडियम्स को आप अपने सेंटेंसेस में यूज़ कीजिए। तो अभी अभी जितने भी इडियम्स आए थे तो उनको हम अपने सेंटेंसेस में यूज़ करेंगे। और पहला जो इडियम आया था वो है बैरल ऑफ लाफ, और इसको हमने सेंटेंस में इस तरह यूज़ किया है कि हैव यू एवर रेड मार्क ट्वेन, क्या तुमने कभी मार्क ट्वेन को पढ़ा है। ही इज़ अ बैरल ऑफ लाफ, कि वो बहुत ज़्यादा फ़नी है। मार्क ट्वेन के बारे में आपने अपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा। और सेकंड इडियम है कि डाउन टू अर्थ, और इसको हमने सेंटेंस में इस तरह यूज़ किया है कि ही इज़ द मोस्ट सक्सेसफुल मैन आई हैव एवर नोन, कि मैं जितने लोगों को जानता हूँ उनमें सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल कामयाब इंसान वो है। बट स्टिल ही इज़ डाउन टू अर्थ, लेकिन फिर भी वो डाउन टू अर्थ है, बहुत ज़्यादा हम्बल है, उसको अपने आप पर बिल्कुल भी गुरूर और घमंड नहीं, वो दूसरों की रिस्पेक्ट करता है। थर्ड है कि डेयर डेविल, और इसको हमने सेंटेंस में इस तरह यूज़ किया है कि मैन ही इज़ ट्रूली अ डेयर डेविल, कि मैन भाई बिल्कुल वो तो डेयर डेविल है। ही इज़ प्लानिंग टू डू अ जंगल सफारी अलोन, वो एक जंगल सफारी अकेले करने का इरादा रखता है, अकेले करने की प्लानिंग कर रहा है। और फोर्थ है कि ब्रेक अ लेग, और इसको हमने सेंटेंस में इस तरह यूज़ किया है कि टुमारो इज़ योर फाइनल मैच, राइट, कि कल तुम्हारा फाइनल मैच है ना, गो ब्रेक सम लेग, खुशकिस्मती तुम्हारे साथ में रहे, या गुड लक। गो ब्रेक सम लेग, ये जब हम कहते हैं किसी को तो हम उसको यानी कह रहे हैं कि गुड लक, तुम्हारी किस्मत अच्छी हो। और फिफ्थ है कि गो गेटर, और इसको हमने सेंटेंस में इस तरह यूज़ किया है कि आई एम अ गो गेटर, इफ़ आई वांट समथिंग देन आई शैल हैव इट, मैं एक गो गेटर हूँ, अगर मुझको कोई चीज़ चाहिए तो मैं उसे लेकर रहता हूँ। इस लेसन की जो लास्ट एक्टिविटी है वो है एक्सटेंशन एक्टिविटी, पैरेलल एक्टिविटी, रीइंफोर्समेंट। इसमें हमसे कहा जा रहा है कि रीड एनी इंग्लिश न्यूज़पेपर एंड लिस्ट एटलीस्ट 10 इडियम्स, के कोई भी एक न्यूज़पेपर को पढ़िए और कम से कम 10 इडियम्स की एक लिस्ट बनाइए। ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ दे आर यूज इन सेंटेंसेस, और कोशिश कीजिए समझने की कि वो सेंटेंसेस में कैसे यूज़ किए जाते हैं। तो ये जो एक्टिविटी है इसमें मैंने कोई न्यूज़पेपर के आर्टिकल को नहीं देखा है, बल्कि न्यूज़पेपर में जो यूजुअली आम तौर पर जो इडियम्स यूज़ किए जाते हैं तो उनको मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए लिखे और उसके मीनिंग भी लिखे और ये भी बताया कि उनको सेंटेंसेस में कैसे यूज़ किया जाता है। तो फर्स्ट सेंटेंस है कि विल गो टू एनी लेंथ टू फिनिश टेररिज्म, कि हम किसी भी लेंथ तक जा सकते हैं टेररिज्म को ख़त्म करने के लिए। तो गो टू एनी लेंथ ये एक इडियम है और उसके मीनिंग होते हैं टू डू वट एवर नेसेसरी, जो ज़रूरी हो उसको करना। तो ये जो इडियम है गो टू एनी लेंथ, इसको हम उर्दू और हिंदी में भी यूज़ करते हैं और इसको हम कहते हैं कि किसी हद तक भी जाना, किसी हद तक भी जा सकते हैं टेररिज्म को ख़त्म करने के लिए। नेक्स्ट सेंटेंस है कि द यूएसए लिफ्ट्स सैंक्शंस ऑन ईरान, के यूएसए ने ईरान से सैंक्शंस को, पाबंदियों को हटा दिया। तो इसके मीनिंग होंगे कि टू टेक समथिंग अवे, कि कोई चीज़ किसी से दूर लेके चले जाना। तो लिफ्ट के मीनिंग, एक्चुअल मीनिंग होते हैं उठा देना, लेकिन यहाँ पे इडियम में उसकी मीनिंग होंगे कि किसी चीज़ को दूर लेके चले जाना। नेक्स्ट सेंटेंस है कि गवर्नमेंट शेल्व्स द प्लान टू बिल्ड द हाईवे, कि गवर्नमेंट ने हाईवे बनाने के प्लान को शेल्व कर दिया। शेल्व करना यहाँ पर एक इडियम है और उसके मीनिंग यहाँ पे नीचे दिए गए हैं कि पुट असाइड टेम्परेरीली और पोस्टपोन, कि किसी भी चीज़ को टेम्परेरीली हटा देना, रोक देना, या फिर ये कि उसको पोस्टपोन कर देना। यानी किसी चीज़ को टेम्परेरी अगर हम रोक दें या उसको पोस्टपोन कर दें तो उसको हम इडियम में शेल्व यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है कि द पुलिस डिपार्टमेंट इज़ अंडर फायर आफ्टर द क्राइम, कि पुलिस डिपार्टमेंट अंडर फायर है क्राइम के बाद में, इस जुर्म के बाद में। तो अंडर फायर ये एक इडियम है और उसकी मीनिंग होती है कि बीइंग क्रिटिसाइज, उनकी क्रिटिसाइज किया जा रहा है, उनकी आलोचना की जा रही है। तो अंडर फायर इसकी मीनिंग होते हैं बीइंग क्रिटिसाइज। फिफ्थ है कि द पुलिस नैरो डाउन द लिस्ट ऑफ सस्पेक्ट्स, कि पुलिस ने सस्पेक्ट्स की लिस्ट को नैरो डाउन किया। तो नैरो डाउन करना इसकी मीनिंग होते हैं टू रिड्यूस समथिंग, किसी चीज़ को कम कर देना, छोटा कर देना। तो नैरो डाउन एक इडियम है और उसके मीनिंग होते हैं टू रिड्यूस समथिंग। और सिक्स्थ है कि महाराष्ट्र सीएम स्टेप डाउन, कि महाराष्ट्र के सीएम ने स्टेप डाउन कर दिया। तो स्टेप डाउन के मीनिंग क्या होते हैं, ये एक इडियम है और उसकी मीनिंग होते हैं टू रिज़ाइन, रिज़ाइन कर देना। सेवन सेंटेंस है कि स्मार्टफोन कैन हेल्प अ ग्रेट डील इन एजुकेटिंग चिल्ड्रन, कि स्मार्टफोन स्टूडेंट को, चिल्ड्रन को पढ़ाने में बहुत ज़्यादा मदद कर सकते हैं।
तो ग्रेट डील एक एडियम है और इसके मीनिंग होते हैं वेरी मच, बहुत ज़्यादा। 8th है कि जोमेटो ले ऑफ द एम्प्लॉयज़, कि जोमेटो ने एम्प्लॉयज़ को ले ऑफ कर दिया। तो ले ऑफ करना मीनिंग होते हैं कि टू फायर और स्टॉप यूजिंग, कि किसी को फायर कर देना, किसी को यूज़ करना बंद कर देना, किसी को नौकरी से निकाल देना। तो ले ऑफ एक इडियम है और उसकी मीनिंग होते हैं किसी को नौकरी से निकालना। 9th है कि द गवर्नमेंट पुट द रेलवे प्रोजेक्ट ऑन होल्ड, कि गवर्नमेंट ने रेलवे प्रोजेक्ट को होल्ड पर डाल दिया। तो किसी चीज़ को होल्ड पर डालना, इसके मीनिंग भी होते हैं कि पुट असाइड टेम्पररीली और पोस्टपोन, कि किसी चीज़ को टेम्पररी साइड में रख देना या फिर कि उसको पोस्टपोन कर देना, आगे बढ़ा देना। और 10th है कि BCCI ग्रीन लाइटेड द फॉरेन प्लेयर्स इन IPL, के BCCI ने फॉरेन प्लेयर्स को IPL में हरी झंडी दिखाई, ग्रीन लाइट दिया। तो ग्रीन लाइट देना ये एक इडियम है और इसके मीनिंग होते हैं कि टू अप्रूव और टू परमिट समथिंग, कि किसी चीज़ को अप्रूव कर देना या किसी चीज़ की परमिशन देना। तो इन सेंटेंसेस में, इन पूरे 10 सेंटेंस में जितने भी इडियम्स आए थे तो वो अक्सर न्यूज़पेपर में यूज़ होते हैं। ये मैंने एक आर्टिकल से नहीं लिया है बल्कि अलग अलग आर्टिकल से लिया है, और इसको देखकर आपको समझ में आ रहा होगा कि इडियम्स किस तरह सेंटेंसेस में यूज़ किए जाते हैं, न्यूज़पेपर में कैसे यूज़ किए जाते हैं और उनके मीनिंग क्या होते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के मदद से आप लोगों ने आज के लेसन में आई हुई जितनी भी एक्टिविटीज़ है तो उसको समझा होगा, और जितने भी क्वेश्चन आए तो उसके आंसर्स भी लिखे होंगे। अगर फिर भी आप लोगों का कोई डाउट या क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। वीडियो पसंद आए तो उसे ज़रूर लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स के साथ में शेयर कीजिए, और इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो।